दिन अंकल के माता पिता है, लेकिन बहनों कर्म का साथी कोई नहीं है। कोई न काहू दुख सुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सोई धाता। साथी माता पिता है, लेकिन कर्म का साथी कोई नहीं है। मैं पिया हर एक मुसीबत झेलने के लिए तैयार हूँ। जो सौती मेरी कही रही इसमें नहीं बिल्कुल उजर, एक शेर जो पति मुकु बहुत है, मैं तो इन्हीं में कर लूं गुजर। एक शेर जो मेरे लिए काफी है। देखो समय समय की बात, समय समय का फेर, और समय बदलने में कभी न लगे जरा सी देर। जो बहनों रानी थी बने वस्त्र उतार दिए, एक फटी गजी की साड़ी पहनी और फटी गजी की साड़ी पहन करके रोती हुई जा रही है। और खेतों में जाकर के मैया ने एक झोपड़ी बनाई है बहुत सुंदर, और झोपड़ी में आज वो रहने लगी है। और रह करके वो झोपड़ी में महलों की कौआ मारती है, कौआ। लेकिन बिना पति के वो सोच रही है कि मेरा घर छूट गया, परिवार छूट गया, पति का प्यार छूट गया, अब तो इस जिंदगी से मैं मर जाऊं भाई अच्छा। सो झोपड़ी में आधी रात का समय था और दुखिया मरबे को चली है, और सोचती जा रही है कि वो भी समय था कि मैंने अपने बिना पति की आज्ञा से कभी घर से एक बाहर कदम नहीं रखा, और आज मैं पति को छोड़ के जा रही हूं। मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, आज रोती हुई जा रही है और कह रही है मोई याद पिया प्यारी आई रही है तो जा
भंडारे में और एक से एक रुपये से हमारा सम्मान कर रहे हैं मानवर पुष्पेंद्र जी निहाज नगर एटा से आए हैं। पुष्पेंद्र यादव की रे परवी है निहाज नगर के डंडे शब्दार सौ लोग है पवित्र कमाई जाबिर मान झोंकी दैया। साथ ही साथ एक से एक रुपये ये हमारे पड़ोसी हैं ऑनलाइन भिजवा रहे हैं। ओमकार जी गांव रुद्रपुर ब्लॉक एका डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद। रुद्रपुर से ओमकार जी हमारे छोटे भाई। ओमकार की जरा परवी है रुद्रपुर के डंडे शब्दार एक से एक है पवित्र कमाई आज विशेष पे झोंकी दैया। मेरी माताओं आज वो दुखिया अर्धरात्रि के समय मरने के लिए बियाबान जंगल में पहुंच गए। एक कुआं देखा और कुआं में गिरने के लिए भागी। सोई बाबा नारद आ गए और बाबा नारद ने रोक लिया। बेटी ठहर जा, अरे कौन है? इतनी सुंदर देखने में इतनी सुंदर है कि कहूँ राजा की रानी है लेकिन मरने के लिए क्यों आई है? तो नारद ऋषि ने कही अरे रोई रही क्यों बिटिया बन में और कौन सी विपदा पड़ी तुम्हारे चिंता निज मन में। अरे रोई कई दुखिया ने बानी मेरे नाए भाई संतान के सूनी रह गई रज धानी। आज बस कछु मेरो चलतो मेरी मैया होतई देती मारे दुख जी देखन नाए पड़तो। अरे रोई रही बछड़ा बिन गैया और कहीं विशेष सुनो परीक्षत भजन बिन डमाडोल नैया। बाबा नारद बोले तू सुंदर बहुत है। तो कहने लगी स्वामी जी आपने सही पहचाना, मैं अयोध्या नरेश महाराज उत्तानपाद की पत्नी हूँ लेकिन मरने क्यों आई है? एक पुत्र के पीछे। जवाब दिया एक बात बता, अगर तू मरी जाती तो फिर क्या तू लला मिल जाता? तेरी आत्मा भटकती, सारी जिंदगी तेरी आत्मा भटकती। अरे लौट जा। कहने लगी स्वामी जी अब मर के जाऊंगी। जवाब दिया अगर नहीं मानती हो तो बेटी जाओ, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तेरे ऐसा बेटा पैदा होगा जब तक सूरज चांद रहेगा और तब तक तेरे पुत्र का नाम रहेगा। ये मेरा वरदान। बोली स्वामी जी वैसे आज हम समझ गए कि महात्मा झूठ बोलता है। 6-6 महीना पिया मेरे पास नहीं आते और आप ये कह रहे हो कि तेरे भाग में संतान। बाबा नारद बोले बेटी तुम्हें संतों के ऊपर विश्वास नहीं है। मोर बचन चय पड़ जाए फीका और संत बचन पत्थर की लीका। को कर तर्क बड़े है शाखा और हुई है वही जो राम रच राखा। और ये बात सत्य है।
कि इन माता बहनों को केवल दो ही टाइम पे बड़ा खुशी होते हैं, या तो लला को जन्म हुए तब, या लला की बहू घर में आवे तब। लेकिन ध्यान देना, तुम बेटा बेटा कहती हो, बड़ा होगा शादी होगी बहू घर में आएगी, और जैसे ही बहू घर में आ गई तो सास ससुरी और बहू मिसरी। इसके ऊपर एक हमने गाना लिखा है, अरे बहू बेटा की तिरछी नजरिया और न्यारी है जादू करिया, बहू बेटा की तिरछी नजरिया। ध्यान देना, तुम बेटा बेटा कह के इतनी व्याकुल हो, और कितने बेटा ऐसे हैं जो बुढ़ापे में मेताई बाप को रोटी दे रहे हैं 20%, और 80% तो ऐसी हैं माता बहनें कि बुढ़ापे में अपने हाथ से बना करके रोटी खा रही हैं। अरे बहू बेटा की तिरछी नजरिया, न्यारी है जादू करिया, बहू बेटा की तिरछी। अब ये मत कहना कि गांव खिरिया में आए बुराई करवे आए। जो नई नई बहुएं हैं वे हाथ उठाए के बताएं, कितनी ऐसी हैं जो शाम को अपने सास के पांव छूती हैं, सब छूती हैं। अब देखो, सब कमी बहुन की ना है, ये डुकरियों बहुत तानती हैं बुढ़ापे। तुम कविता नहीं हो, हाँ सास दुखी है बहुनते, खेत दुखी है कौवनते, जे बाल दुखी है। ध्यान दे, अरे बढ़िया बेसिया पाए के दिलाई बढ़िया, अब बुढ़िया दूधे दही बकरिया, न्यारी है जादू करिया, बुढ़िया बहू बेटा की तिरछी नजरिया, न्यारी है जादू करिया, बहू बेटा की। और इसी बीच में सम्मानी ओम प्रकाश यादव हरियाणा से ओम प्रकाश यादव जी आए हैं। 501 रुपये से ओम प्रकाश यादव जी ने हमारा सम्मान किया है, स्वागत किया है। धन की वृद्धि होती रहे, परिवार में सुख शांति बनी रहे, उज्जवल इसकी कामना करते हैं बड़े भाई ओम प्रकाश यादव के लिए, जो हमें 501 मुद्रिकाओं से सम्मान किया। अरे सोफा सेट पे हाथ मत धरिए, अब बुढ़िया को टूटी खटुलिया, न्यारी है जादू करिया, बुढ़िया को टूटी। बाबा नारद ने कह दिया कि बिटिया, अगर तुझे महात्माओं पे विश्वास नहीं है तो तू चिन्ह बना जा।
और तू जाई जगह पे आके मर जाइए ते लला ना होए। तो सुनीति समझ गई कि संत ने वरदान दिया है, अब तो मेरी बगिया हरी भरी होगी। सो बाई पायन झोंपड़ी में लौट के आई गई। अब सारी रात नींद न आई कि कौन सा समय होगा जो गोदी में एक बच्चा खेले। लेकिन जाई सोच में सारी रात निकल गई। और सुबह जब हुआ तो पहले के राजा महाराजाओं को एक चीज का बहुत बड़ा शौक था। किसका? शिकार। शिकार बहुत खेलते थे। उत्तानपाद ने अपने जवानों से कहा कि सिपाहियों, आज हमारी इच्छा है कि हम शिकार खेलने के लिए जाएंगे। सो भक्तों 50 जवानों को तैयार करके और ये शिकार खेलने के लिए पहुंचे हैं। एक हिरण का पीछा किया और हिरण का पीछा करते करते अंधेरा हो गया, लेकिन शिकार ना कर पाई। तो सिपाही तो वापस लौटे आए। छोटी वाली ने पूछा है, क्यों? तुम तो हमारे महाराज के संग गए, लेकिन इतनी जल्दी लौट कैसे आए? जवाब दो, महारानी तुम्हारे पिया